अब दुआ पर ये बात याद आई कि मगरिब में जो लोग यहाँ आते हैं वो कभी कभी बेवकूफ़ बनते हैं। जिसे अजान चल रही थी, जिसे पूरा माहौल हर मस्जिद में ख़राब करके रखा हुआ है लोगों ने, मगरिब की अजान के वक्त हर जगह माहौल ख़राब है, टोटल 100%, कहीं कहीं इल्ला माशाअल्लाह। और कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस थे दारुल देवबंद के। हज़रत इस मसले को बहुत ताकीद से कहा करते थे कि हमारे यहाँ अज़ान और नमाज के दरमियान में यानी एतदाल का मामला है ही नहीं। कहीं तो अज़ान और नमाज के बीच में आधे घंटे का फासला है, कहीं 45 मिनट का। उधर ऊपर शिमाल में चले जाइए, हरियाणा में, मेवात में, यूपी के बहुत से इलाकों में फजर की अज़ान हो रही है कितने 5 बजे या 4:30 बजे, और जमात हो रही है 5:15 बजे। पौने घंटे का फासला कि उसमें मौज़िन 2 मरतबा जो है अलार्म लगा के सोता है। यानी मजाक बना रखा है, अजान से नमाज का कोई लेना देना रहा ही नहीं। तो कहीं तो दो यानी अजान और इकामत के बीच में पौना घंटा, आधा घंटे का फासला है, और मगरिब में क्या है, क़यामत आई हुई है। अभी अजान भी नहीं हुई, कम से कम अल्लाह के घर में तो कोई इज़्ज़त और एहतराम का मामला कर खड़े रहते आगे आराम से। अखाड़े में उतरना है, कबड्डी खेलने आए हो। मुफ्ती साहब ये जुमले इस्तेमाल करते थे बाकायदा, इतने बड़े आदमी थे वो। यानी क्यों खड़े हो भाई? अभी मौज़िन अजान दे रहा है। इकामत के माना आते हैं खड़े करना। जब तकबीर कहने वाला तकबीर कहेगा, इकामत कहेगा, खड़ा करेगा तो तब खड़े हो ना। अभी खड़ा करना नहीं पाएगा, उससे पहले खड़े हो। यानी हम बैठ जाएंगे तो हमारे जो है हमारी शान के अंदर क्या कमी आ जाएगी। क्यों? हम इस दर से शायद बड़े हैं, किसी को तकलीफ़ है, बार बार बैठा नहीं जाता, वो खड़ा रहा, वो अलग मसला है। उज़्र वाले की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा। उज़्र तो इंसान के लिए बहुत से रुखसतें लेकर आता है, लेकिन उज़्र नहीं आके अखाड़े में खड़े में क्या है। अभी अजान हो रही, बैठ जा चुपचाप, जिक्र कर ले, दुआ पढ़ ले, इस रिस्पेक्ट और इज़्ज़त कर ले। अल्लाह के दरबार में खड़ा है। कसम से चाय वाले के सामने भी इस तरह नहीं खड़े होंगे जिनको 100 गालियाँ देते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार की अहमियत नहीं लोगों में। इसलिए आप देखोगे 10 सेकंड बाकी होता तो भी मैं आके बैठ जाता हूँ पहले, फिर खड़े होता हूँ। इल्म बहुत कुछ सिखाता है, और फिर बताया जा रहा है, रहनुमाई की जा रही है। मैं बता रहा हूँ ना, ये अलल उमूम मामला है। हर मस्जिद की गड़बड़ है ये। अजान चल रही है और खड़े हैं नहीं। आराम से बैठिए, अजान का जवाब आराम से दीजिए, और फिर जब मौज़िन जो है इकामत कहने वाला इकामत कहेगा और इमाम साहब खड़े होंगे, उसके बाद वो भी खड़ा हो। इमाम किसी का ताबे नहीं है। जब तक इमाम नहीं खड़ा होगा कोई खड़े नहीं होगा। इमाम खड़े होंगे, फिर जो है वो तकबीर कहने वाला खड़े होगा, फिर सब खड़े हों, फिर जो है इकामत खड़े करना अब पाया गया तो अब खड़े हो ना। जिसे बोलते हैं ना स्टैंड अप, अब समझ में आएगा कि खड़े हो जाओ। जब कहा जाएगा तब खड़े होंगे ना, उससे पहले क्यों खड़े हो रहे हो? खैर, तो ये बात चल पड़ी, वो अजान की दुआ से बात याद आई कि मगरिब में तो 2-3 दुआएं पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग एक दुआ जानते हैं यही वाली, वो भी नहीं पढ़ते। लेकिन मगरिब के लिए स्पेशल और दुआएं हैं, इसीलिए कम से कम 30 सेकंड तो सांस ले लेने दो, दुआ पढ़ लेने दो। इसीलिए हमारे यहाँ अजान के बाद आधी मिनट, ज़्यादा नहीं, आधी मिनट दो बहुत कम है। 30 सेकंड में वो 1-2 दुआएं और हैं, वो भी पढ़ता हूँ, फिर खड़े होता हूँ, ताकि अच्छी तरह पता चल जावे कि अजान ख़त्म हो गई, अब जमात खड़ी हो रही है। कहीं तो तुमने पौना घंटे का वक्फ़ा रखा है, कहीं आधे घंटे का रखा है फजर में, और कहीं ये मुसीबत है कि अभी अजान पूरी नहीं हुई, उससे पहले जमात खड़ी हो गई। क्या है? यानी कोई जोड़ है? हदीस में कहीं ऐसा नहीं है, नबी का मामूल कहीं नहीं था, और हरमैन शरीफैन में भी ये मामूल नहीं है। अल्लाह के रसूल फ़ौरन कभी भी नहीं खड़े हुए। आप मस्जिद में होते ही नहीं थे, जब हुजरे से निकलते थे, हज़रत बिलाल जब देखते थे कि नबी आ रहे हैं मुसल्ले की तरफ, तब वो खड़े होकर जो है तकबीर कहना शुरू करते थे। तो मगरिब की अजान के बाद भी फासला होता था,
चलो 2-3 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम आधा मिनट तो करो। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नया आदमी आता है ना तो यहाँ बेवकूफ़ बन जाता है। वो खड़ा है कि अभी जो है फ़ौरन जो है वो गलत तरीके से लोग जल्दी से खड़े हो जाएंगे, जैसे हर मस्जिद में हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं नहीं रहता उस दिन करते होंगे लोग, अपनी चलाते होंगे। जिस दिन मैं नहीं रहता हूँ मगरिब में उस दिन अपनी चलाते होंगे, जल्दी से खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए अमल कर रहे हैं ना। ये बोलना पड़ रहा है, इतना समझाने के बावजूद फजर की सुन्नतों के बारे में मसला बयान किया, फिर भी पढ़ते हैं आके, फिर भी पढ़ते हैं। मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब कर रहे हैं, जमात शुरू हो गई फिर भी आके यहाँ खड़े होकर सुन्नत पढ़ते हैं। और अगर ना हो तो कल बताऊँ मैं सुबह फजर में कि देखो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। यानी रहनुमाई कर रहा है आदमी इल्म की रोशनी में। कोई मैं अपने कवर में लेके जाऊँगा तो रहनुमाई कर रहा है तो कम से कम उस पर अमल तो करो सही तरीके। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।